हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाले हैं। आपके टीचर और रेलवे के अंदर बेस्ट जॉब कौन सी है। साथ ही मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले क्लियर कर देता हूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी बेरोजगार है या किसी रोजगार की तलाश कर रहे हैं। तो अगर आप बेरोजगार है और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, सबसे पहले अपन को यहाँ पर नौकरी चाहिए होती है। अब बात करता हूँ, किसी भाई के पास में दो ऑप्शन है, टीचर में भी सिलेक्शन हो गया, रेलवे में सिलेक्शन हो गया। आप कौन सा ज्वाइन करें, दुविधा बनी हुई है। या फिर वो पर्टिकुलर तैयारी करना चाह रहा है कि रेलवे की तैयारी करे या फिर टीचर की तैयारी करे। साथ ही कुछ दोस्तों के यहाँ पे कमेंट्स आ रखे थे कि सर रेलवे में गलती करने पे क्या सीधा घर भेज दिया जाता है क्या, रेलवे की सबसे डेंजर जॉब कौन सी है और रेलवे के अंदर बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। देखिए दोस्तों, मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है रेलवे के अंदर, वो मैं आप सब लोगों के साथ में साझा करूंगा। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कोई कमेंट दिखा देता हूँ भाई का, विदाई जी के नाम से। और ये मैंने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के बारे में एक वीडियो बनाया था, कमेंट किया था कि बड़े भैया टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट पोस्ट के बारे में सब यूट्यूबर बोल रहे हैं कि इसमें अगर सिग्नल ठीक करने में अगर 1% भी गलती हो गई तो रेलवे लात मार के जॉब से निकाल देगा। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1% गलती, ऐसा छोटी मोटी गलतियां, मानवीय भूल जो होता है, छोटी मोटी गलतियां यहाँ पे होती रहती है। और देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एसएनटी डिपार्टमेंट में हो और आपको प्रॉपर अपने काम के बारे में नॉलेज है तो गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि इंटरलॉकिंग इतनी शानदार है कि गलती आपसे होनी होने नहीं देगी। मतलब बहुत रेयर चांस होते हैं कि गलती आपसे हो। साथ में यहाँ पे एक पूरा ग्रुप होता है, अगर आप गलती करोगे तो आपका साथी जो है उस गलती को पकड़ लेगा। मतलब 5 7 10 20 लोगों का ग्रुप होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो। बहुत सारे लोग इसमें जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जॉब यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे अगर कोई ब्लंडर मिस्टेक आप करते हो या आपकी जो है लापरवाही की वजह से अगर कोई घटना होती है, कोई फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है आपकी लापरवाही से, तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट आ जाती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सीधा सीधा आपको जॉब से तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। आपके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई होगी, देखा जाएगा कितनी बड़ी मिस्टेक है। तो इसके चार्जशीट का भी जो है SF11 है, SF5 है, अलग अलग चार्जशीट का यहाँ पे जो है वो कर रखा है। तो उस हिसाब से चार्जशीट दी जाती है। ऐसा नहीं कि 1% भी गलती और आपको जो है घर भेज देगा। ऐसा तो गलतियाँ सबसे होती है, ऐसा तो पूरा रेलवे डिपार्टमेंट ही घर बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसी नेगेटिविटी ना पालें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टीचर और रेलवे के अंदर सब नो डाउट सबसे बेस्ट जॉब मेरी नज़र में यहाँ पे टीचर है। देखिए, मैं रेलवे में पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ और हमारे घर में टीचर भी है, तो मैं दोनों की जॉब प्रोफाइल के ऊपर आपको यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बता सकता हूँ कि कौन सी जॉब यहाँ बेस्ट रहता है। रेलवे के अंदर जो है, खास करके मैं बात करूँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की, जैसे कि स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, या फिर जो है लोको पायलट है, या ग्रुप डी की कई सारी पोस्टें हैं, टेक्नीशियन की कई सारी पोस्टें हैं। ऑपरेटिंग के अंदर जो पोस्टें आती है रेलवे के अंदर, वो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और वो उनकी जो है गलती, उनसे गलती मतलब ना के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब वो गलती करने का उनको बिल्कुल भी वो नहीं है कि आप गलती नहीं कर सकते। आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेशन मास्टर वगैरह, जैसे कि या फिर लोको पायलट है। ऐसा नहीं कि आपको रेड सिग्नल दिख रहा है और आप जो है गाड़ी को लेकर चलो, बहुत बड़ी जो है दुर्घटना हो सकती है। बहुत ज़्यादा अलर्ट यहाँ पे रहना पड़ता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के। और इनमें अगर आपसे कोई, आपकी लापरवाही से अगर कोई गलती होती है, कोई किसी टाइप की दुर्घटना होती है, तो इसमें आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस भी किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिमूव फ्रॉम सर्विस किया भी गया है। साथ ही दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गलतियाँ किसी से होती नहीं है कभी भी। और गलतियाँ छोटी मोटी हर बंदे से, रेलवे में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, छोटी मोटी गलतियाँ कभी ना कभी हुई होगी। तो उनका ऐसा पनिशमेंट नहीं है कि सीधा आपको घर भेज दिया जाएगा। और भी कई सारे जो है यहाँ पे पनिशमेंट, छोटे छोटे पनिशमेंट, जैसे कि आपका 2 साल का इंक्रीमेंट बंद कर देंगे, पास PTO बंद करेंगे। डिपेंड करेगा आपकी जो है गलती कितनी बड़ी है। जबकि इसमें टीचर में जो है ऐसा प्रेशराइज नहीं होता है, क्योंकि आपकी गलती की वजह से टीचर की जॉब में किसी की जान नहीं जा सकती। जबकि रेलवे के अंदर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में तो आपकी गलती की वजह से हज़ारों लोगों की यहाँ पे जान जा सकती है। तो सेफ्टी से जुड़ी हुई चीज़ है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि प्रेशराइज यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है रेलवे की तुलना में। यहाँ से अगर आपको गलती होती है कुछ, तो आपको यहाँ पे छोटी मोटी कुछ पनिशमेंट मिल सकती है, या फिर जो है आपका इंक्रीमेंट बंद कर देंगे, कुछ कर देंगे। लेकिन रेलवे के अंदर अगर आपकी थोड़ी सी गलती कुछ हुई है या कोई गलती की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो आपको यहाँ से नौकरी से भी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब थोड़ा प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहने वाला है और अधिकारियों का प्रेशर ज़्यादा रहता है। हालांकि आजकल जो है सारी जॉब भी पहले की तरह नहीं, इतनी ईजी गोइंग नहीं है। सारी जॉब में प्रेशर है। टीचर में भी एक एक टीचर के पास में कई तरह के प्रभार होते हैं, लेकिन वो जो है मैनेज हो जाता है। छुट्टियां वगैरह अच्छी खासी है। रेलवे में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट डे नाइट ड्यूटी करता है। सैलरी की मैं बात करूँ तो सैलरी भी आजकल टीचर को बहुत अच्छी खासी मिल रही है। रेलवे में जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज मिलती हैं, जैसे कि नाइट ड्यूटी वगैरह है, तो वो आपको नाइट ड्यूटी, रात में जागने का पैसा मिलता है। आप प्रकृति के खिलाफ काम करते हो, प्रकृति के विरुद्ध काम करते हो, बॉडी आपकी जो है कई सारी बीमारियों का घर हो जाती है बाद में, बुढ़ापे में जाते जाते। तो ये सारी चीज़ें जो है
इन सब चीज़ों को अगर मैं डिफरेंस करके बहुत ये बताऊंगा वन बाय वन करके, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर किसी भाई के पास में ऑप्शन है टीचर में जाने का, चाहे भले ही जो है रेलवे में कितनी भी सैलरी मिल रही है, अगर टीचर में आपको जाने का मौका मिल रहा है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी में भी, तो आप ज़रूर जाइएगा। और एक मेरा साथी ट्रेन मैनेजर जो कि 1 लाख प्लस उसकी सैलरी आती थी, वो अभी राजस्थान स्टेट में 50-60 हज़ार 60-70 हज़ार करीब जो है सैलरी मिलती है फर्स्ट ग्रेड टीचर को, उसमें गया है। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो टीचर की जो लाइफ स्टाइल होती है ऑलवेज बहुत बढ़िया होती है, फैमिली लाइफ बहुत शानदार होती है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में लाइफ जो है रेलवे में इतनी अच्छी खासी नहीं कह सकते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहने वाला होता है। इसके बाद दोस्तों सबसे डेंजर जॉब की अगर मैं बात करूँ, तो आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ट्रैकमैन की जॉब जो है सबसे डेंजर होती है। नहीं जी नहीं दोस्तों, यहाँ पे सबसे डेंजर जॉब अगर मेरी नज़र में कोई है तो वो है लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट। और लोको पायलट की जो जॉब होती है वो मेरी नज़र में सबसे डेंजर होती है। दोस्तों उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। 8 घंटे की ड्यूटी अगर कर रहे हैं तो 8 घंटे में वो 2 मिनट भी ऐसा नहीं है कि जब गाड़ी चल रही है तो 2 मिनट भी ऐसे नहीं है कि वह 2 मिनट वो रिलैक्स कर सकते हैं। 8 घंटे का 8 घंटा पूरा उनको काम करना होता है, पूरा अलर्ट होना होता है, पूरा चौकस रहना पड़ता है। और किसी भी जो है अनयूजुअल कंडीशन में उनको गाड़ी रोकनी होती है। मतलब अगर आप सोच के देखिए कि रेड सिग्नल अगर वो क्रॉस कर जाते हैं गलती से, तो उनकी जॉब पे बनाती है, घर उनको बैठा जाता है। बहुत रिस्की जॉब है। साथ ही लोगों में जैसे कि कई बार अधिकारी का मूवमेंट रहता है, अधिकारी को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, कई सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ती है, क्वेश्चन वगैरह है, ट्रैक वगैरह देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो है उनको मैनेज करनी पड़ती है। तो लोको पायलट की डेंजर जॉब यहाँ पे रहती है मेरी नज़र में, जैसा कि मैंने देखा है। और ट्रैकमैन की भी दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि ट्रैकमैन के आला आजकल जो ट्रैकमैन के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं रह गया है। सारे जो काम है वो ठेके पे हो रहे हैं, मशीनों के द्वारा हो रहे हैं। बस ट्रैकमैन का जो पेट्रोलिंग वगैरह का काम है सर्दियों वगैरह वो थोड़ा तो डिफिकल्ट मान सकते हैं। बाकी जो है ट्रैकमैन की जो नौकरी है बहुत पहले की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं रह गई है। इसके बाद रेलवे का बेस्ट डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप जो है रेलवे के अंदर जॉब करना चाहते हो, आपका ड्रीम ये है कि मैं रेलवे के अंदर ही जॉब करूं, तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि जैसे क्लरिकल डिपार्टमेंट है, जो डीआर ऑफिस वगैरह में क्लर्क वगैरह लगे होते हैं, उनकी जॉब बहुत अच्छी होती है। और जो ऑफिस सुपरडेंट वगैरह होते हैं उनकी जॉब अच्छी होती है। 5 डे वीक होता है, 2 दिन रेस्ट वगैरह करते हैं, त्योहारों के घर रहते हैं, सारे जो है मतलब अधिकारियों के बीच में रहते हैं, बढ़िया उनका काम चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। और उसके बाद में अगर जाना चाहते हो तो आप कॉमर्शियल डिपार्टमेंट जा सकते हो। कॉमर्शियल डिपार्टमेंट भी ठीक है। बस ऑपरेटिंग जो डिपार्टमेंट है वो रेलवे के अंदर थोड़ा सा मतलब हैटिक सा जॉब रहता है, प्रेशराइज ज़्यादा रहता है। और प्रेशराइज रहे भी क्यों ना दोस्तों, अगर यहाँ पे अगर खुला छोड़ दिया जाएगा, अगर इतनी पाबंदियाँ नहीं लगाई जाएगी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, तो आए दिन जो है आपको यहाँ पे एक्सीडेंट देखने को मिलेंगे। तो सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी निगाह जो होती है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं उन पर सर्कुलर वगैरह आ रहे आए दिन, हर चीज़ नए नए जो है चीज़ें टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो चीज़ें सीखनी रहती है। तो ऐसा चलता रहता है। और अधिकारियों का जो है प्रेशर यहाँ पे रहता है, जो गवर्नमेंट रेलवे के अंदर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है खासतौर से उस पर। तो इस हिसाब से अगर रेलवे में आप ज्वाइन करना चाहते हो, क्लरिकल डिपार्टमेंट कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में किसी में जा सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपसे कोई छोटी मोटी गलती और सीधा घर भेज देंगे, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी कुछ गलतियां सबसे होती है, तो उनके लिए अलग अलग यहाँ पे प्रावधान बने हैं। और अगर कोई ब्लंडर ही मिस्टेक करते हो, आपकी लापरवाही की वजह से अगर कोई मिस्टेक होती है, तो फिर आपको यहाँ पे रिमूव फ्रॉम सर्विस भी कर दिया जाएगा, जैसे कि कई सारे केसेज में यहाँ पे किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों, मेरा अनुभव था, आप सभी लोगों के साथ में शेयर किया। टीचर और रेलवे में अगर ज्वाइन करने को मिले आपको, तो आप टीचर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप ये जानकारी आप सभी लोगों के काम की होगी। थैंक यू।